मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। बेटा, मैंने आपको पहले नाइट्रिक एसिड पढ़ा चुका हूँ, ठीक, सारा कुछ कर चुके हैं। अब सिर्फ नाइट्रोजन के एक कंपाउंड रह गया अमोनिया, और एक रह गया फास्फोरस का फॉस्फीन, और फिर रह गए फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये नाइट्रोजन फैमिली फिनिश हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटे अपन अमोनिया एंड इट्स रिएक्शंस। अमोनिया एंड इट्स रिएक्शंस। तो आज की कहानी हमारी रहेगी अमोनिया की। पहले तो अमोनिया और उसके रिएक्शन कैसे होते हैं। देखो बेटा, अमोनिया जो है, ठीक, जिसको हम NH3 बोलते हैं, अगर इसका आयुपैक नेम ले तो बेटा इसका आयुपैक नेम होगा अजेन। आयुपैक नेम ऑफ अमोनिया इज अजेन। वैसे ऐसे इसको प्यार से अमोनिया बोलते हैं, बट आयुपैक नेम इज अजेन। अब देखो बेटे, अमोनिया की जहां तक सबसे पहली बात होगी, दैट विल बी प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहली बात आ गई हमारे पास, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रेपरेशन में बेटे पहली बात तो आ गई लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाएगी आपके लैब प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। लैब प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। देखो बेटा, लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है। हमने क्या किया, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लिया। जैसे बेटे मान लो, अगर आपने ले लिया NH4, ठीक, का होल ट्वाइस SO4, मान लो ये है, ठीक। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसमें NH4 HSO4 ले सकते थे, ठीक। अगर बेटा ध्यान से सोचा जाए तो ये जो है, ये बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हमें ये नहीं समझ में आता कि ये जो अमोनियम सल्फेट है, ये बेसिकली NH3, ठीक, के दो मॉलिक्यूल प्लस दो मॉलिक्यूल H2SO4 है, प्लस H2SO4 है, क्यों जी? अगर इसके H मिलेंगे, अमोनिया के ऊपर अटैक करेंगे, अमोनियम आयन बनेंगे। तो बेसिकली ये अमोनिया प्लस H2SO4 है। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो ये एक अमोनिया प्लस H2SO4 है। अगर मुझे अमोनिया प्रिपेयर करनी है, तो अगर मैं यहां से H2SO4 निकाल दूं तो क्या अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगी कि नहीं? ऑब्वियसली हो जाएगी। इस वजह से बेटे हम क्या करेंगे, इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब बेस से रिएक्ट करने का फायदा होगा कि H2SO4 वाला कंपोनेंट जो होगा वो तो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, पर अमोनिया खुद बेस है, वो बेस से रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए अमोनिया सेपरेट आउट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अमोनियम सल्फेट ले लिया लाइक दिस, और इसको रिएक्ट करवा दिया विद NaOH। सो वेरी सिंपल है कि हमारे पास H2SO4 और NaOH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो Na2SO4 बन जाएगा एक, Na2SO4 एक बन जाएगा, प्लस बन जाएंगे आपके दो वाटर, और साथ में बाहर निकल आएगा अमोनिया। तो कितना सिंपल सा रिएक्शन था बेटा ये। इसी तरह से अगर मान लो अमोनियम बाइसल्फेट भी लिया होता, ठीक है जी, और उस पे NaOH लगाया होता, ठीक, तो बेटा इसने क्या करना था, एक Na ने हमारे पास क्या कर देना था, इसका रिएक्ट करना था बच्चे, ठीक, H2SO4 के साथ रिएक्ट करना था। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता तो यहाँ Na2SO4 बन जाता बेटे, वाटर बन जाता बच्चे, अमोनिया निकल जाता बच्चे। तो ऐसे करके हम अमोनिया इससे भी बना सकते थे, हम अमोनिया इससे भी बना सकते थे, दोनों में से कुछ भी ले सकते थे। इवन अगर मान लो मैं NH4Cl लेता, क्या NH4Cl को अगर हम ध्यान देते तो क्या ये अमोनिया प्लस HCl होता कि नहीं होता? यस, ये अमोनिया प्लस HCl होता। तो अब अगर मैंने इसमें NaOH लगाया होता बेटे जी, तो हमारे पास क्या बनता, NaCl बन जाता, ठीक, Na और Cl, और साथ में वाटर बन जाता, और अमोनिया विल बी सेट फ्री, ठीक। तो ऐसे करके लेबोरेटरी में हम किसी भी अमोनिकल सॉल्ट से इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं।
इसीलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसमें बेस लगा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस लगा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब जब हम रिएक्शन लेंगे इसका बेटा, तो कैल्शियम किसका जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, क्योंकि एक्सियल पोर्शन विल ज्वाइन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा विच इज अ प्रेसिपिटेट, वाटर बन जाएगा एंड अमोनिया इज सेट फ्री अगेन। तो बेटा यहां से बेसिकली बात ये होती है कि अमोनिया ज्यादा आसानी से कलेक्ट की जा सकेगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है, वैसे तो सोडियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेट होता है। अगर हम इसको ठंडा करें तो ये इजीली क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेटा, या फिर गर्म करें तब भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, अमोनिया सेट फ्री हो जाएगी, लेकिन इससे बहुत इजीली बन जाएगा। तो दिस इज रिएक्शन जिससे हम बड़ी आराम से अमोनिया बना लेते हैं। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके 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 ओके। तो ये पहला हमारे पास तरीका था बेटा जी, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस वाज द फर्स्ट वे टू फॉर्म अमोनिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर वो जो लास्ट वाला तरीका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, मतलब हाँ जी। उसमें हमें सिर्फ रिएक्शन करवाना है और वो प्रेसिपिटेट कर जाए और अमोनिया अलग हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाले हैं उसमें कुछ उसमें और हमें प्रोसेस करनी प्रेसिपिटेट पड़ेगी। बनवाना पड़ता है बाद में, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके। देखो बेटे, इसी तरह से ना कुछ छुटपुट मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, थोड़े बहुत मेथड भी होते हैं, जैसे Mg2 Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। बेटे इसकी हाइड्रोलिसिस करें, इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो बेटा इसमें कोई रट्टा नहीं मारना, बहुत इजी होता है यार ये सब। कैसे? देखो यहां से ये टूट के मिलेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव। ठीक है जी, हमने डाला इसमें वाटर। ठीक, मान लो मैंने 6 वाटर डाल दिया। अब हमें ये पता है कि वाटर से हमें क्या मिलेगा बेटे, वाटर से हमें मिलेंगे 6H पॉजिटिव एंड 6OH नेगेटिव, इजंट इट? तो कितना सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से। इन 3 मैग्नीशियम को इसके साथ जोड़ोगे OH के साथ, तो एक तो बन जाएगा आपका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और ये आपस में जुड़ेंगे। तो ये आपस में जुड़े तो हमारे पास बन गया 2 अमोनिया। तो यहां से भी अमोनिया हम बना सकते हैं, यानी नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस से हम अमोनिया बहुत इजीली बना सकते हैं। इसकी जगह अल्युमिनियम नाइट्राइड ले लेते तब भी ऐसा ही होता, AlN ले लेते और मान लो इसमें वाटर डाल देते, तो हमें अच्छे से मालूम है कि AlN will break up into Al3 positive and it will break up into N3 negative and it will break up into H1 positive and OH1 negative. Say you use 3 of them, तो कितना आसान होगा कि आपका अल्युमिनियम OH के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, AlOH का होल थ्राइस और प्लस दैट ऑफ अमोनिया। तो ऐसे किसी भी नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से भी हम अमोनिया बना सकते थे। कोई दिक्कत है बेटा इससे? नो सर। पर यहां पे जब लैब में हमने इसको बनाया ना, तो यहां पे हर समय इसके साथ वाटर बनता है, हर समय इसका वाटर बनता है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसको ड्राई करना होता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, अमोनिया जो होती है, ड्राइंग ऑफ अमोनिया, ड्राइंग ऑफ अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल बात है, किसी भी बेस को एसिड के ऊपर तो सुखा नहीं सकते। ठीक, जैसे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या फिर फास्फोरस के ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक, पर वो जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अगर किसी बेस को उसके साथ सुखाना चाहो तो वो तो रिएक्ट कर जाएंगे। H2SO4 को अगर अमोनिया को सुखाने के लिए H2SO4 रखो, H2SO4 वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन वो अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा। इस तरह से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पिछली क्लास में करवाया था आपको, तो वो भी वाटर को एब्जॉर्ब तो कर लेगा, पर वाटर को एब्जॉर्ब करके एसिड बनाएगा, एसिड अमोनिया से फिर रिएक्ट कर जाएगा। तो बेटा एसिड के ऊपर तो कभी भी इसको सुखा नहीं सकते।
बेस कैन ओनली बी ड्राइड ओवर अ बेस। बेस को किसी बेस पे ही ड्राई किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए अमोनिया इज ड्राइड ओवर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज द बेस। तो बेटा ये वाटर एब्सॉर्ब करके भी क्या बनेगा, बेस, और बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से अमोनिया को पास करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को करेगा एब्सॉर्ब और खुद बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चे, और अमोनिया ड्राई हो जाएगी। याद रखेंगे, अमोनिया इज द बेस, can never be dried over an acid or an acidic oxide or any acidic salt. Are you clear about this or not? Yes, sir. यस सर। तो ये था बेटा। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो? अब बेटा ये तो था हमारे पास अमोनिया की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेकिन हमें चाहिए लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब चलते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की तरफ, कि अमोनिया की लार्ज स्केल प्रिपरेशन कैसे होगी। सी, लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखो बेटा, लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की अगर बात करें, ठीक, तो हम यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस, बचपन से पढ़ते आए हैं यार इसको। हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हेबर्स प्रोसेस बनाया गया है। देखो बेटा, हेबर प्रोसेस में क्या है, होता ऐसा है कि हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन सीधे डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एंड द कैटलिस्ट पहले जो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी तो एक कैटलिस्ट लिखती है कि हम इधर Al2O3 प्लस दैट ऑफ K2O प्लस आयरन ऑक्साइड ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। लेकिन आजकल बेटे हम इसकी जगह पे आयरन सपोर्टेड बाय मॉलिब्डेनम करते हैं, ठीक, आयरन सपोर्टेड बाय मॉलिब्डेनम। इवन बच्चे अभी रिसेंट में तो यूरेनियम का ऑक्साइड भी यूज होता है, विच इज मोर इंपॉर्टेंटली यूज्ड बेसिकली। तो बेटा यहां से बन जाता है अमोनिया, यहां से बन जाता है अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। अब ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक जगह से नाइट्रोजन को डाला और एक जगह से हमने हाइड्रोजन को डालना है। प्लांट देखिएगा कैसा होगा इसका, ठीक। और कहां डालना है बेटा, हम इसको डालेंगे इन, सबसे पहले कंप्रेसर, जैसे यहां से नाइट्रोजन डाली और यहां से हाइड्रोजन डाली, ठीक है जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपने डाल दी। आगे पास ऑन किया थ्रू अ चैम्बर कॉल्ड एज कंप्रेसर। कंप्रेसर इसलिए यूज करते, प्रेशर इज वेरी हाई नीडेड, वो आगे बताऊंगा मैं कैसे, ठीक। तो से दिस इज कंप्रेसर, ये हमारा कंप्रेसर है, इसमें प्रेशर बहुत हाई रखा जाता है। कंप्रेसर 200 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर लगा दिया जाता है, एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हियर, ठीक, कम्स फ्रॉम हियर, कंप्रेसर के थ्रू पास ऑन करें। उसके बाद इस कंप्रेसर को बेटे हम पास ऑन करवा देते हैं थ्रू अ चैम्बर विच इज कॉल्ड एज कैटालिटिक टावर, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक टावर। तो सी, मैंने इसको पास ऑन करवाया इन अ चैम्बर कॉल्ड एज कैटालिटिक टावर, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ताकि आपको समझ आ सके, ठीक। यहां पे मैंने लिखा कैटालिटिक टावर, तो ये हमारा कैटालिटिक टावर है, कैटालिटिक टावर है, और कैटालिटिक टावर के अंदर रिएक्शन मेजरली यही होना है, रिएक्शन मेजरली यही होना है बेसिकली। यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसको रिएक्ट हमने करवा देना है और अमोनिया बनाना है। वी विल फॉर्म अमोनिया,
ठीक, बट कैटलिस्ट जैसे कि बताया एनसीईआरटी यहां कैटलिस्ट यूज करती है Al2O3, K2O एंड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। बट मैंने कहा कि आजकल यू कैन यूज आयरन सपोर्टेड बाय मोलिब्डेनम और यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, यहां अमोनिया बनेगा और कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रह जाएंगे। जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है बेटे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पास ऑन करेंगे टू अ रेफ्रिजरेटर। ये जो गैस है जो भी यहां बनेगी, इसको हमने पास किया टू अ रेफ्रिजरेटर। यहां हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसको हमने बोला रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, अब इसमें होगा क्या कि जो अमोनिया है बेटा वो तो लिक्विफाई हो जाएगी। अमोनिया लिक्विफाइड होके यहां पर ठंडी होके लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है जो लिक्विफाई नहीं होगी बेटा, दैट इज टू बी पास्ड ऑन अगेन टू दिस कैटालिटिक टावर। तो उसके लिए हम रास्ते में एक पंप लगा देंगे। दैट पंप विल सर्कुलेट this unreacted nitrogen and hydrogen to catalytic chamber again। यहां पे आपने एक पंप लगा दिया। ठीक है जी, ये पंप जो होगा वो अनरिएक्टेड जो नाइट्रोजन थी या अनरिएक्टेड जो हाइड्रोजन थी उसको पुश किया हमने, और किसमें पुश कर दिया, वी हैव पुश्ड इट इनटू द अगेन इन कैटालिटिक टावर। हमने इसको कैटालिटिक टावर में दोबारा से पुश कर दिया, ठीक, ताकि दोबारा से ये रिएक्शन कर सके। तो यहां से अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन अगेन गो टू द कैटालिटिक टावर। तो इस तरह का एक प्लांट हमने बना लिया, हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। लेकिन मेजर बात क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मेजर थिंग इन दिस, सी द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पे conditions for the better yield, better yield of ammonia। अमोनिया की बेटर यील्ड के लिए क्या कंडीशंस हमारे पास रहती हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया? देखो बेटा, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम है और हम ये जानते हैं, लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू लियो-शैटलियर प्रिंसिपल, जिसको आप लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से पढ़ा होगा। ये लियो-शैटलियर प्रिंसिपल होता है इक्विलिब्रियम पे लगता है। ठीक है जी, ये क्या क्या चीजें कहता है? सबसे पहली बात, अगर मुझे कभी भी इसको यील्ड ऑफ अमोनिया को बढ़ाना है तो देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने गैस के मोल थे, 4 मोल्स ऑफ गैस, और प्रोडक्ट में कितने मोल बने, 2 मोल्स ऑफ गैस। तो बेटा लियो-शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड द लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड द लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल। और इसीलिए हम यहाँ पे कंप्रेसर लगाते हैं ताकि प्रेशर हो जाए और हमारा रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल यानी अमोनिया की तरफ मूव होना शुरू हो जाए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बन सके। तो पहली कंडीशन है प्रेशर मस्ट बी हाई। प्रेशर मस्ट बी हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेयर हमने लगाया विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, ताकि रिएक्शन मूव्स टुवर्ड द लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल, दैट इज प्रोडक्ट, और अमोनिया ज्यादा बने। ये पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या हो सकती है बेटा इसमें, दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि बेटा हम जैसे अमोनिया बने वैसे निकाल लें।
क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोला जाता है जैसे प्रोडक्ट को बाहर निकालो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप इसको निकालते जाओ, इसकी कंसंट्रेशन कम करते जाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड आता रहेगा और अमोनिया और बनती जाएगी। यानी रिमूव अमोनिया एज इट इज फॉर्म्ड, जैसे अमोनिया बने वैसे इसको बाहर निकालो। रिमूव अमोनिया एज इट इज फॉर्म्ड। और इसीलिए हमने रेफ्रिजरेटर का यूज किया। रेफ्रिजरेटर अमोनिया को क्या करेगा? कंडेंस करेगा, इक्विलिब्रियम से अमोनिया बाहर आ जाएगी, कंसंट्रेशन अमोनिया की कम होती जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड आता जाएगा और हमारे पास ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात देखो बच्चे, ये जो रिएक्शन है इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो चीजें जुड़ रही हैं। जब भी दो चीजें जुड़ती हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच वो नेगेटिव होता है और इसका लगभग 92.4 किलो जूल पर मोल के करीब इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। हमें +1 में पढ़ाया जाता है कि लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर मस्ट बी kept low, so temperature must be kept low, यानी 623 केल्विन तक हम इसमें टेम्परेचर रखते हैं। आप बोलोगे सर ये लो होता है? यस, फॉर फॉर्मेशन इट इज क्वाइट अ लो टेम्परेचर, फॉर्मेशन के लिए काफी लो टेम्परेचर है। और चौथी बात यूज ऑफ कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि यील्ड पर यूनिट टाइम जल्दी बने, ज्यादा बढ़े और हम फटाफट अमोनिया निकालते हैं, यील्ड और बढ़ती चली जाए। तो यूज ऑफ कैटलिस्ट का 10 बार बता चुका हूं तुम्हें कि कैटलिस्ट यूज होता है Al2O3 प्लस K2O और प्लस आयरन का ऑक्साइड। और ये भी बता दिया आजकल इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आयरन सपोर्टेड बाय मोलिब्डेनम एंड लेटर ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेनियम ऑक्साइड। तो बेटा इस तरह से करके हम इसको यूज कर सकते हैं, यील्ड इसकी बेटर से बेटर बना सकते हैं। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो आपने वो दूसरा कैटलिस्ट बताया आयरन सपोर्टेड मोलिब्डेनम, है क्या ये वैसे? हाँ जी, मतलब सर ये जो दूसरा कैटलिस्ट बताया आपने आयरन सपोर्टेड मोलिब्डेनम, मतलब कैटलिस्ट? मतलब क्या, जो मोलिब्डेनम होता है वो प्रमोटर होता है, वो रिएक्शन को प्रमोट करता है और आयरन वर्क एज कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम इसके रिएक्शन को प्रमोट करता है। भाई बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर। सर जी बेटा। सर सेकंड पॉइंट समझा दो कंडीशंस का। रिमूव अमोनिया एज इज फॉर्म्ड। यस सर। बेटे जब भी हम इक्विलिब्रियम से इसको बाहर निकालते रहेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आता रहेगा कि नहीं? +1 Yes, sir. इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट कम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाता है। तो हम इसको अगर बाहर निकालते रहेंगे, अमोनिया को रिमूव करते रहेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आता रहेगा और यील्ड बढ़ती रहेगी। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। सर डेल्टा एच वाला पॉइंट भी बता दो एक दोबारा। बेटे जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ज्यादा आगे आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स एंडोथर्मिक पाथवे और एंडोथर्मिक बैकवर्ड होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, अमोनिया बनी हुई टूट जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लो टेम्परेचर करते हैं ताकि रिएक्शन उस साइड चल सके जिस साइड हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मोल्स बन सके। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? जी सर। अब चलो जी आगे। ये तो हो गई बेटा प्रेपरेशंस। ठीक, दोनों प्रेपरेशन हमने की, लार्ज स्केल प्रेपरेशन और लेबोरेटरी प्रेपरेशन, छुटपुट प्रेपरेशन।
अब चलो जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं अमोनिया की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक तो गैस कलरलेस है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक ऑर्डर विच इज कॉल्ड एज अमोनिकल ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिकल ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अपना माइक ऑफ रखो है, प्लीज माइक ऑफ रखे अपना। ठीक, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जिसको हम अमोनिकल ऑर्डर बोलते हैं, अमोनिकल ऑर्डर, जितने भी बेटा हमारे पास अमोनिकल स्मेल या ऑर्डर, जितने भी यूरिनल्स होते हैं उसमें जो गंदी सी स्मेल आ रही होती है वो अमोनिकल स्मेल ही होती है, ठीक है। और इट कैन कॉज टियर्स इन आईज, पंजेंट होती है, पंजेंट, पंजेंट, कैन कॉज टियर इन आईज, कैन कॉज टियर्स इन आईज। बट इस वजह से कभी ये मत सोच लेना इट इज यूज्ड एज टियर गैस, नेवर। टियर गैस एक अलग गैस होती है, वो फिनासाइल क्लोराइड होती है, हाँ ये टियर जरूर कॉज करती है, बात अलग है। अगली बात लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर, बेटा एयर से काफी लाइट है, ठीक। इसलिए बच्चों होता क्या है कि इट इज लाइटर देन एयर, तो आपके स्कूल की लेबोरेटरी में कभी भी बन रही होगी आपके नाक तक जरूर पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी डिफ्यूज करेगी क्योंकि लाइट है। क्योंकि एयर का मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 29 और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17, तो अमोनिया हल्की है तो बहुत जल्दी डिफ्यूज करेगी बेटा, तो सिंपल बात है, डिफ्यूज वेरी क्विकली। ठीक, उसके बाद अमोनिया इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, highly soluble in water. Why? Because can form hydrogen bond, can form hydrogen bond, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, इसलिए हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है बच्चे, क्लियर। और इसको अगर लिक्विड करें, लिक्विड अमोनिया कॉजेज इंटेंस कूलिंग, लिक्विड अमोनिया causes intense cooling, intense cooling, इसलिए कभी कभी ये कूलिंग मिक्सचर की तरह भी यूज की जा सकती है इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। तो ये तो हो गया बेटा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बच्चे रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर तो इसका बहुत ही इजी, बहुत बार पढ़ चुके होंगे अभी तक, +2 तक आते आते अमोनिया का स्ट्रक्चर तो वैसे ही पता चल जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिड, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक, बट देयर आर 3 हाइड्रोजन्स एंड देयर इज वन लोन पेयर हियर, हियर वी हैव अ लोन पेयर। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, ट्राइगोनल pyramidal with a bond angle, pyramidal with a bond angle approximately 107.8 degrees, bond angle is approximately 107.8 degrees, clear हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सी, सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी मैं पकड़ूंगा आपके साथ, देखो बेटा रट्टे नहीं मारने किसी भी चीज के, है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल रट्टे नहीं मारने, ध्यान से समझ लेना है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक। देखो बेटा सबसे पहली बात है, अमोनिया का अगर सॉल्यूशन देखोगे तो बेसिक होगा, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर,
नेचर में बेसिक है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर था भाई, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर था। लोन पेयर है तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस, लोन पेयर दे सकती है तो ये लुईस बेस होगी। अगर लुईस बेस है तो ऑटोमेटिक सी बात है बच्चे, ये किसी भी एसिड के साथ या किसी भी लुईस एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती। दुनिया को मैं HCl से रिएक्ट करवाऊं तो बेटा इसका H पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, लोन पेयर पे अटैक करेगा तो NH4 1 पॉजिटिव बन जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां से इसके बेसिक नेचर का आराम से पता चल जाता है भाई। ठीक इसी तरह से अगर अमोनिया के साथ आप H2SO4 रिएक्ट करवाते हैं तो H पॉजिटिव यहां रिएक्ट करके अमोनियम बाइसल्फेट बन सकता है, और कहीं पे अमोनिया ज्यादा रखोगे तो अमोनियम सल्फेट भी बन सकता है। यानी कि अगर बेटे मैंने यहाँ पे NH3 ट्वाइस कर दिया H2SO4 के साथ, तो इसके दो अमोनिया की पिंडी पर और NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये तो हमारे को पता चल ही रहा है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये बेसिक होता है बेटा हमारे पास। इट इज वेरी वेरी सिंपल दैट इट इज बेसिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? यस सर। हाँ, अगर मैं इसको पानी में डालता हूं NH3 इफ एडेड टू वाटर, तो वाटर से भी H पॉजिटिव मिलेगा, H पॉजिटिव लोन पेयर पे अटैक करेगा और हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड द वीक बेस, इट विल गिव अस अमोनियम आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस, और OH देने वाला भी क्या होता है बेटा? बेस होता है। सो इन वाटर acting as Arrhenius base, ये लुईस बेस तो है और बेटा आर्हेनियस बेस की तरह भी वर्क करता है इन वाटर, क्योंकि ये OH दे रहा है। दिस इज ऑल्सो गिविंग अस OH। OH देने वाला जो होता है वो आर्हेनियस बेस होता है, ठीक है जी, तो ये OH भी देता है। और यही वजह है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड in precipitating ions of group 3 and 5। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा? बेटा जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में जो बेसिक रेडिकल्स की टेस्ट होते हैं उसमें ग्रुप 3 और ग्रुप 5 होता है। उसमें टोटल मिला के 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 0 ग्रुप। ठीक, जब प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। उसमें ग्रुप 3 और ग्रुप 5 का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो होगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बेटे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, NH4OH, यानी अमोनिया प्लस वाटर। और कैसे अब करता है वो भी देख लो। जैसे मान लो फेरिक क्लोराइड है, हमारे पास फेरिक आयंस है, ये क्या फेरिक क्लोराइड है, मैंने इसमें NH4OH डाल दिया है। ठीक, NH4OH डाल दिया है। अरे बेटे कोई भी दिक्कत है क्या इसमें? अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे कि ये Fe3 पॉजिटिव और यहां से 3 क्लोरीन नेगेटिव और ये टूटेगा NH4 1 पॉजिटिव एंड OH1 नेगेटिव, इसके आगे मैंने 3 लिख दिया है, तो कितना सिंपल दिख रहा होगा आपको कि आयरन के साथ क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा कि नहीं? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, इसलिए FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये आपस में जुड़ के क्या बनाएगा? NH4Cl। और ये जो हमारे पास FeOH का होल थ्राइस होता है ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया तो कहेंगे कि फेरिक आयंस है। अगर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो हम समझ। इसी तरह से बेटे हम लोग क्रोमियम क्लोराइड ले लेते हैं, CrCl3 और NH4OH हमने ले लिया, तो ऐसे ही तोड़ देना जैसे ऊपर तोड़ा है, और CrOH का होल थ्राइस प्लस हमारे पास क्या बन गया?
3 moles of NH4Cl। और अब की बार ये जो प्रेसिपिटेट है ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो इसे समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्रोमियम है। अगर मान लो इसकी जगह ले लिया अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और इसमें मैंने NH4OH डाल दिया, ठीक है जी, तो अल्युमिनियम का भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl। इसी तरह से तोड़ना जैसे यहां तोड़ा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का कलर देख करके हम बता सकते हैं कौन सा कटायन हमारे पास है। ये ग्रुप 3, ग्रुप 4 की, ग्रुप 5 की क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। ये मैंने ग्रुप 3 लिखा है सारा का सारा। आयरन, क्रोमियम, अल्युमिनियम ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं बेटा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सर हाँ जी बोलो जी। सर बोलो। वो जो आपने NH3+H2 वाला रिएक्शन लिखा है उसके आगे आपने वो ये इक्विलिब्रियम का साइन ला के NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिखा है। कौन से वाला भाई? ये वाला? जी सर। तो NH4OH गिविंग अस NH4 1 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सर ये मतलब रेडिली आयंस बन रहे होते हैं, मतलब जब NH4OH बन जाता है। अरे यार सिंपल बात है यार, कैसी बात कर रहा है? H पॉजिटिव ये और OH नेगेटिव ये, तो H पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक किया, अमोनियम आयन, OH अलग, तो अलग अलग ही तो होंगे ये। ओके सर। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, इट इज अ लुईस स्पेस, क्योंकि ये लुईस स्पेस भी है, तो अगर कोई लुईस एसिड हुआ, लुईस एसिड कौन होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया में बेटे लोन पेयर है और एक है BF3, मान लो BF3, हमें ये पता है कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। और बेटे जब इसमें रिएक्शन होगा तो NH3 जो होगा दैट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद BF3, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेफिशिएंसी, और अमोनिया के ऊपर क्या था, लोन पेयर, सो इट कैन रिएक्ट विद लुईस एसिड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाया करता है, वो ये कि जो BF3 था इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। क्यों? 3 ही तो फ्लोरीन जुड़े हैं, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। पर जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ये 4 बॉन्ड बना लेता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp3। तो बेटा अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हुए BF3 पहले जो sp2 हाइब्रिडाइज था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अगली बात देखो बेटे, अमोनिया जो होता है, अगर किसी में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर किसी में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो अमोनिया अपने लोन पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल करके कॉम्प्लेक्सेशन कर देता है। क्या कर देता है? कॉम्प्लेक्सेशन। जैसे कि बेस का रिएक्शन है, जैसे कि मान लो Ag1 पॉजिटिव है, मान लो Ag1 पॉजिटिव है। अब Ag1 पॉजिटिव अगर होता है तो देखो बेटे, अगर मेरे पास अमोनिया होता है तो अमोनिया अपने लोन पेयर Ag1 पॉजिटिव में डाल देगा, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देगा और ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बना देगा NH3 का होल ट्वाइस 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव हुए तो कॉपर 2 पॉजिटिव में अगर अमोनिया को रिएक्ट करवा दिया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल करके CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाए। इट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटे, ये अभी तो तुमने नहीं पढ़ा है लेकिन फ्यूचर में पढ़ोगे बेटे। जो भी चीजें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाती है ना, उनको लाइगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। सो अमोनिया जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे रही है, इसलिए अमोनिया इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड लाइगेंड। अमोनिया इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड लाइगेंड। ये बहुत अच्छा लाइगेंड होता है। लाइगेंड का मतलब होता है डोनर स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर स्पीशीज। बट अब तुम्हें जो दिक्कत आएगी इसमें
कोई आए कि सर कहां मैं 2 लगाऊं और कहां सर मैं 4 लगाऊं। आपकी तो मर्जी है, आपने तो 2 और 4 लगा दिया, लेकिन सर हमें कैसे आएगा। देखो बेटे, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हर एक मेटल की अपनी एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हर एक मेटल का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं सिखाऊंगा जरूर कि हर एक मेटल का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कॉपर का 4 होता है, सिल्वर का 2 होता है, गोल्ड का 4 होता है। ऐसे हर एक आयन का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो वो आगे जाके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा कि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसलिए इसमें 2 अमोनिया लगे, और कॉपर का 4 है, इसलिए इसमें 4 लगे। अगर जिंक होता तो जिंक का भी 4 होता। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को। सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बोलो बेटे क्लियर कि नहीं। यस सर। ओके, इसी तरह से इसी कॉम्प्लेक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंटली इन्हीं चीजों को लिख रहा हूं मैं। यहां मैंने अमोनिया लिखा है, क्या लिखा है, अमोनिया, पर मैं अमोनिया को वाटर के साथ डालता हूं। ठीक, तो अगर मान लो मेरे पास था AgCl, तो Ag1 पॉजिटिव हुआ ना बेटा। मैंने डाला कैसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बोलो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अमोनिया प्लस क्या, वाटर, एंड अमोनिया इज एक्टिंग एज अ लिगेंड लाइक हियर। तो अमोनिया अपने लोन पेयर कहां देगा बेटा, इधर देगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, Ag के साथ ऐसे ही 2 अमोनिया, ठीक, और यहां पे 1 पॉजिटिव था ना, तो जो Cl होगा ये बाहर लिख देंगे, Cl1 नेगेटिव, और बाकी ये जो वाटर है, अमोनिया तो यहां रिएक्ट कर गया, बचा क्या, वाटर, तो वाटर यहां लिख दीजिएगा। कॉम्प्लेक्सेशन हो गई, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर कॉपर सल्फेट लिख देता, इसी रिएक्शन को मैं ऐसे करता, कॉपर सल्फेट प्लस दैट ऑफ NH4OH, तो अगेन से आप यहां पे क्या लिखते, Cu, NH3 का होल 4, और बेटे बाहर लिख देते सल्फेट, जो कॉपर के साथ है उसको बाहर लिख दो, और बाकी 4 वाटर एज इट इज निकाल दो। ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, दिस विल बी डीप ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट जो है, अगर उसको अमोनिया प्लस वाटर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहां पे अमोनिया लिया था तो ये कॉम्प्लेक्स बना था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा वाटर तो निकल गया, रिएक्शन तो अमोनिया का ही हुआ है, so it is working as a ligand। क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। थैंक यू बेटे। अब एक और रिएक्शन करते हैं अपन, ठीक, ये तो हो गया इसका बेसिक नेचर, ये तो हो गया इसका बेसिक नेचर। यहाँ पे जितने रिएक्शन थे वो बेसिक नेचर पे हमने किए, कि जैसे ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो एसिड का H ले लेगा, ठीक, ऐसे रिएक्ट कर जाएगा, या लुईस एसिड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, या फिर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, लाइगेंड की तरह वर्क करेगा। ये सारे इसके बेसिक कैरेक्टर के रिएक्शंस हैं। अब देखो बेटे आगे, अब इसके और रिएक्शन पढ़ते हैं 2-3, ठीक। एक रिएक्शन पहले पढ़ाता हूं आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद हैलोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। जैसे मान लो क्लोराइड के साथ, फ्लोरीन के साथ मैंने लिया अमोनिया, बेटा ध्यान देना इधर प्लीज, और मैंने लिया क्लोरीन। नो बात यह है कि आप एक्सेस में क्या ले रहे हैं, बात क्या है, एक्सेस में क्या ले रहे हैं। मान लो आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, बेटा अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो ऑब्वियसली क्लोराइड बनेंगे। ये क्लोरीन इसका भी क्लोराइड बनाएगा, इसका हाइड्रोजन का भी क्लोराइड बनाएगा। तो नाइट्रोजन का क्लोराइड क्या होता है, NCl3, और हाइड्रोजन का क्लोराइड क्या होता है, HCl। तो कितना सौखा रिएक्शन है कि भाई अगर क्लोरीन एक्सेस में है
तो क्लोराइड बनेंगे। पर इसी रिएक्शन में अगर अमोनिया एक्सेस में होता, मैंने एक्सेस में क्या रखा होता, अमोनिया, इसी रिएक्शन में मैंने एक्सेस अमोनिया की ले ली होती, एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो बेटे अमोनियम सॉल्ट बनता। अगर अमोनिया एक्सेस में तो अमोनियम सॉल्ट, दैट इज NH4Cl, ठीक, NH4Cl एंड नाइट्रोजन विल बी गिवन आउट। इसको थोड़ा बैलेंस कर दूंगा मैं, ठीक है जी। तो अगर अमोनिया एक्सेस में हुआ तो बेटे बहुत सिंपल, यहां एक्सेस किसकी ली, क्लोरीन की, तो क्लोराइड। अमोनिया के एक्सेस लोगे तो अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम सॉल्ट क्या, NH4Cl। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। पर बेटे अगर मैंने इसको आयोडीन से रिएक्ट करवाया, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, आयोडीन या ब्रोमीन दोनों के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तब तो खास करके देखो बेटे, ऑब्वियसली बनना यहां पे NI3 जैसे यहां पे बना था, और प्लस HI बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक, HI बाहर निकलेगा ही निकलेगा, जैसे यहां बना था वैसे ही होगा ना भाई। भाई अगर आयोडीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन का आयोडाइड, हाइड्रोजन का आयोडाइड। लेकिन बेटे जब आपको मैंने हेलाइड्स पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बताई थी कि नाइट्रोजन के आयोडाइड और ब्रोमाइड्स एक्ट एज अनस्टेबल अमोनिएट्स। ये अनस्टेबल अमोनिएट्स की तरह रहते हैं, यानी अमोनिया के साथ जुड़े रहते हैं, यानी अमोनिया के साथ जुड़े रहते हैं, बस सिंपल बात है, ठीक, अनस्टेबल अमोनिएट्स की तरह अमोनिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्लियर। और फिर यह भी बताया था कि जब भी मैं इसको हीट करता हूं, जब भी मैं इसको हीट करता हूं, एक तो N2 बाहर आती है, ठीक, ऑब्वियसली HI बाहर आएगा, क्या आएगा, HI बाहर आएगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इट गिव्स अस NH4I, NH4I, बेटे याद होगा तुम्हें, ठीक, प्लस आयोडीन, कि ये हार्मलेस एक्सप्लोजन देता था, ठीक। ये तो पता ही है, जिस कंपाउंड में दो नाइट्रोजन हो, हीट करो तो क्या निकालोगे, N2। तो इस कंपाउंड में दो नाइट्रोजन है, हीट करा तो क्या निकाला, N2। दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल क्या, N2। तो जब N2 बाहर निकलेगा तो माइल्ड से एक्सप्लोजन होंगे, माइल्ड एक्सप्लोजन होंगे, हार्मलेस एक्सप्लोजन होंगे, और HI और अमोनिया से ज्वाइन करके ऐसे करके बन जाएगा भाई हमारे पास। क्लियर हो गया कि नहीं? तो नेट रिएक्शन कैसे लिख दिया करते हो, नेट, राइट, ये तो नेट रिएक्शन हो गया हमारे पास। फर्दर अगर इसको हीट किया, हीट करके ये रिएक्शन हो गया। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। किसी भी बच्चे को किस तरह का दिक्कत हो पूछ सकता है अभी, राइट नाउ, जल्दी। ओके, किंशुक समझ में आ गया तेरे को? यस सर। आगे चलते दोस्त। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं इसका, अमोनिया का, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, जैसे आपने +1 में ये पढ़ा होगा कि वाटर जो होता है वो टूट जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, वो ऐसे पढ़ा था कि नहीं? यस और सर। हमने पढ़ा था कि वॉट H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है ना बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं यस होती, सर। तो ये वाटर के साथ जुड़ करके H3O पॉजिटिव बनाता है। तो हमने ये टोटल रिएक्शन +1 में कभी भी देखा होगा कि H2O gives us H3O positive plus that of OH negative, एक तरह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही तो है। देखो बेटे, अमोनिया भी इसी तरह से एसिडिक हाइड्रोजन तो कंटेन करता ही है। मैं आपको 10,000 बार बता चुका हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं। बेटे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन इज एसिडिक। कौन कौन से?
नाइट्रोजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, फ्लोरीन से जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एसिडिक है, एसिडिक है तो टूटेगा, जैसे वाटर टूटा था वैसे इसको भी तोड़ेंगे। H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती तो ये अमोनिया के लोन पेयर पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। इसलिए अगर अमोनिया का रिएक्शन लिखोगे तो 2 अमोनिया विल बी गिविंग अस NH4 1 पॉजिटिव एंड NH2 1 नेगेटिव। क्यों जी, बिल्कुल क्लियर कि नहीं? यस सर। अब बेटे एक मैं कार्बन डाइऑक्साइड करवाई थी तुम्हारे को, कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होती तो है, याद करो करवाया था ये कि नहीं, और कहा था इसमें ना ऐसे लोन पेयर होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में रिजोनेंस बताई थी सर ने। सर ने कहा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाया करते हैं, है ना बेटा। तो ऐसे करके बता दिया गया था कि इस रिजोनेंस की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। अब देखो अगर मैंने अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड में रखा, मजे की बात देखो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव से, तो इससे क्या बना, पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया NH2 नेगेटिव ये वाला, और बीच में आ गया COO, और नेगेटिव के साथ जोड़ दिया NH4 पॉजिटिव, तो बेटे ये बन गया NH2C डबल बॉन्ड O NH4। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट। लेकिन इस अमोनियम कार्बामेट को अगर मैंने हीट किया, हल्का सा हीट, ज्यादा नहीं, हमने पढ़ा था जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो हीट करके हम वाटर निकालते हैं, तो हमने थोड़ा सा हीट किया तो वाटर निकालो, यहां से वाटर निकल गया H2O, बचा क्या, NH2CO NH2। क्या ये बचा कि नहीं बचा? यस सर। यस तो सर। ये क्या होता है, ये यूरिया होता है, ये क्या होता है, यूरिया होता है। तो ऐसे यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और रिएक्शन देखो बहुत इजीली समझाने की कोशिश की मैंने कि अमोनियम आयन और NH2 नेगेटिव आयन होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने ऐसे लिख देना यहाँ पे CO नेगेटिव O पॉजिटिव, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ये बन गया। ये बनने से हीट करेंगे, वाटर निकालेंगे, यूरिया विल बी फॉर्म। क्या ये रिएक्शन इजीली हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ऐसे यूरिया की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे यूरिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यूरिया को वाटर के साथ और हीट कर देते, और भी हीट कर दिया आपने, ठीक, मान ही नहीं रहे हो, तो भैया कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और अमोनिया मिल जाएगी। वही वापस चल गए जहां से आए थे, जहां से आए थे वहीं वापस चल गए कि नहीं? ठीक, यस सर। यस सर। ठीक। तो ऐसे अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम बहुत ज्यादा हीट नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, यूरिया तक, ठीक। और यूरिया इज अ वेरी गुड, व्हाट यू कैन से, फर्टिलाइजर। नो, नेक्स्ट बात देखो, एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही है। अगर कोई मेटल होता है तो हम ये जानते हैं मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, होता कि नहीं होता? यस सर। यस सर। मेटल उसी को बोलते हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? यस सर। तो सोडियम इसको डिस्प्लेस करके बनाएगा NaNH2, और बाहर क्या निकालेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। बाहर क्या बनाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट इसकी वजह से दिस कपल बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ले रहा है। तो कोई भी मेटल, इसकी जगह लिथियम और अमोनिया भी लिख सकते हो भाई,
इसकी जगह पोटाशियम एंड अमोनिया भी लिख सकते हो। ये सोडा अमाइड होता है, सोडा अमाइड, और हाइड्रोजन इज गिवन आउट। सो दिस कपल सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, पोटाशियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये हाइड्रोजन देंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज बर्च रिड्यूसिंग एजेंट। बर्च रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको बर्च रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। एल्कीन्स की रिडक्शन में यूज किया जाता है जनरली, पर इसको कई रिडक्शन पे हम यूज कर सकते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? सर बर्च का क्या मतलब है? बर्च तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो जी। सर ये जो Na प्लस NH3 का रिएक्शन हो रहा है, वैसे ही आप मतलब K प्लस NH3 के साथ भी कर सकते हैं ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के लिए। हाँ जी वही ये तो सिर्फ लिखा है कि सर K हाँ जी ये सिर्फ ये और दो मेटल्स के साथ होगा या फिर जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी ऐसे ही? एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? जी सर। अगला देखो बेटा, अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। ये नेस्लर रिएजेंट टेस्ट होगा बेटा, जो अगला आपको करवाऊंगा। सो दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। बेटा जो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट होता है, ठीक, ये अमोनिया या अमोनियम आयंस के लिए होता है। ग्रुप 6, जिसमें ग्रुप 0 बोलते हैं हम लोग उसको, ग्रुप 0 में अमोनिया या अमोनियम आयंस के लिए टेस्ट होता है। अमोनिया और अमोनियम आयंस, इनके लिए ये टेस्ट होगा। अमोनिया के लिए या अमोनियम आयंस के लिए टेस्ट होता है। ठीक, कैसे होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। देखो इसमें कंसेप्ट बहुत भयंकर नहीं लगा सकता हूं, ठीक, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखो बच्चे क्या है, अगर किसी भी चीज में अमोनिया होने का हमारे को शक होता है, किसी भी चीज में अमोनिया होने का शक होता है, हम उसमें नेस्लर्स रिएजेंट डालते हैं। ये K2HgI4, दिस इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेंट। इसको नेस्लर्स रिएजेंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। सी, थोड़ा सा आसान तो जरूर करूंगा। यहां पे हलाइड है और यहां मेटल है, तो पहली बात तो ये हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हमारे पास मेटल हो और हैलोजन हो, तो पहला काम तो मेटल का हैलाइड बनाना है। यानी एक बात तो ये है कि Ki तो बनना ही बनना है, एक बात तो ये है कि Ki बनना है। बाकी यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, H है और OH है, और H एसिडिक भी है, तो HOH जुड़ के वाटर भी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी। अब जो बाकी रह जाएगा वो रह जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमने 2 मोल्स दिए मान लो, ठीक, तो Ki जो है वो तो हमने निकाल दिया। ठीक, से बैलेंस करने के लिए अपन ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 7 Ki, तो K सारे के सारे बाहर आ गए। आयोडीन जो हो गए 7 बार आ गए, 1 रह गया, Hg 2 रह गए। ठीक है जी, Hg 2 रह गए। अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान देना, यहां से ऑनवर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां बन जाता है एक, 2 ही वाटर निकलेंगे, तीसरा नहीं निकलेगा। यहां बनेगा NH2 HgOHgI, NH2 HgOHgI। बेटे इसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोला जाता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये ब्राउन कलर का होता है बेटा। दिस इज द ओनली रिएक्शन जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट में डूब नहीं सकते इसमें। ठीक,
तो इसलिए आप सिंपली ये याद रखना कि इससे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जब भी नेस्लर्स रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं और वो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस होता है। लेकिन इधर ध्यान और देना, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली साइक्लिक होता है। O के साथ Hg, यहां पे भी Hg, यहां N, यहां HH और यहां पे I। ऐसा स्ट्रक्चर होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का। अब बेटे नेस्लर्स रीजेंट टेस्ट में ना हमारे को क्वेश्चन क्या आते हैं, हमें बोलते हैं कि इसके साथ अमोनिया को रिएक्ट करवाया, द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बना, बोला ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना। उसका फॉर्मूला बोलना ये, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बोलना ऐसा। ये तीनों चीजें बहुत ही ध्यान में रखने वाली है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो जी। सर वो आयोडीन, ये ब्रैकेट बनाया आपने आयोडीन? जी ब्रैकेट के बाहर लिखा है आयोडीन मैंने। सर इस पे प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? आता ही है, प्रैक्टिकल में तो पूछेंगे तुम्हारे से नेस्लर्स रिएजेंट से क्या बनता है। ओके ठीक, सर। पहले तो तुमसे पूछ लेंगे नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ, ठीक, और अगर वो होगा तो बोलना अमोनिया से रिएक्ट करके होता किसका टेस्ट है, बोलना ग्रुप 6। ग्रुप 6 मतलब ग्रुप 0, ग्रुप 0 मतलब अमोनियम आयंस, अमोनिया। तो बोलेंगे बनेगा क्या, बोलना आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। फॉर्मूला क्या, ऐसा। स्ट्रक्चर कैसा, ऐसा। ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही बेटा। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। लास्टली लास्ट रिएक्शन अमोनिया का कर रहे हैं दोस्तों। अमोनिया की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। बेटा क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का, कोई बताएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये भी तो बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यस सर। हाइड्रोजन निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होगा ना। यस। तो अगर बेटे मैं इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाता हूं, से मैंने ये लगा दिया CuO, क्या लगा दिया, CuO, ठीक है। बहुत सिंपल बेटे, जहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं और हीट करें तो पहले वाटर निकालेंगे। वाटर कितना निकलेगा यहां से, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन, तो 3 वाटर बना। फिर मैंने ये भी बहुत बार बताया, जहां पे 2 नाइट्रोजन देखो तो N2 बाहर निकाल दो, यहाँ 2 नाइट्रोजन दिखे, N2 बाहर निकाल दिया, बचा क्या, कॉपर। तो आपने अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल दिया, अगर अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बना, नाइट्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। यस सर। So this is how oxidation can be done with the presence of copper oxide, या फिर simply ammonia plus air in the presence of platinum gauge। बेटे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन का रिएक्शन है। शुरुआत में जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है उसका पहला प्रोसेस ये था कि नहीं? यस सर। 5/2 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास क्या बनता था, मैंने बोला यहाँ से वाटर निकालो और N2, ठीक, हमने ऐसे निकाला था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से, तो यहाँ NO बनता है और वाटर बनता है। NO बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये उसकी प्रेपरेशन में पहला प्रोसेस था, नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने एयर और अमोनिया को पास ऑन करवाया था 1:10 की रेशो में थ्रू प्लैटिनम गॉज फॉर्मिंग NO एंड वाटर। वाज दैट द रिएक्शन और नॉट? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये तो थे बेटे हमारे पास अमोनिया के रिएक्शंस जो भी हमें करने थे। अब रही बात, लास्ट बात है यूज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या क्या यूज है? देखो बेटा, सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी फर्टिलाइजर्स, फॉर्मेशन ऑफ मैनी फर्टिलाइजर्स, कई फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, जैसे यूरिया, जैसे कैन फर्टिलाइजर्स। बेटे कैन का मतलब होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैन का मतलब ही क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम फॉस्फेट्स,
अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे फर्टिलाइजर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। प्लांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक। दूसरी बात, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट के लिए भी है। चलो चलो, ये तो टेस्ट ही है, अमोनिया टेस्ट है, इसको हम छोड़ते हैं। यूज पढ़ रहे हैं तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो मैंने इसी में करवाया। और बेटे एक सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होता है, उससे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक। लिक्विड अमोनिया मैंने बोला था ठंडा करने के लिए यूज होती है, तो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोर्स। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोर्स, कोल्ड स्टोर्स में यूज होती है। ठीक है जी। एंड लास्टली, लेबोरेटरी में तो अच्छा रिएजेंट है ही है, अ गुड लेबोरेटरी रिएजेंट, गुड लेबोरेटरी रिएजेंट। सो दिस इज इट विद अमोनिया। अमोनिया के अगर टेस्ट हो, टेस्ट अगर पूछे जाए अमोनिया के, अरे 1000 ऑफ टेस्ट हैं। पहला नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट अभी ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने। दूसरा इसकी स्मेल, अमोनियकल स्मेल, अमोनियकल स्मेल। तीसरा बेस है, तो बेस है तो टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, एंड सो एंड फोर्थ। इस तरह के टेस्ट होते हैं बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट का। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड होता है HPTCl6। ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड अगर अमोनिया लगा दिया, कुछ नहीं करना है, बस इसको यहां जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस PTCl6, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अमोनिया। सो दिस इज इट फॉर टुडे बच्चे, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक। अमोनिया आज मैंने आपको सारी करवा दी, कैसे प्रेपरेशन होगी, क्या उसके रिएक्शन है, स्ट्रक्चर सब कुछ। नेक्स्ट क्लास में विल बी खत्म करेंगे नाइट्रोजन ब्लॉक या नाइट्रोजन फैमिली, एंड देन मूव्स फर्दर। बोलो क्लियर बच्चों? Yes, sir. Sir, थैंक यू। excuse me, sir.